Hello guys, today we will discuss about some complex resistance problems and their equivalent circuits. तो बहुत सारे सर्किट्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स से हैं और इनका हमें आंसर नहीं आ पाएगा, लेकिन उनके कुछ इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं जिनसे हम उनके आंसर्स को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं सर्किट्स के बारे में आज पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले उन सर्किट्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालते हैं तो रेजिस्टेंस को दो तरह से हम ज्वाइन करते हैं, या तो वो सीरीज में ज्वाइन होते हैं या पैरेलल में होते हैं। सीरीज का मतलब ऐसे हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर देते हैं R1 R2 R3। और अगर उनको एक बैटरी से हम ज्वाइन करते हैं तो बैटरी से ज्वाइन करने पे हमें पता है कि यहाँ से जो करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इधर से डायरेक्ट करंट जाएगा आई हर एक रेजिस्टेंस में से, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, उसको कहीं भी डिवाइड नहीं होना पड़ रहा। तो चेंज क्या होती है, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है। इधर पोटेंशियल V1 रहेगा, इधर V2 रहेगा, इधर V3। इन्हीं से तुमको अच्छे से याद रखना है बच्चों, क्योंकि जब भी हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो करंट सेम रहता है, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो हम डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हैं R1 + R2 + R3 से। लेकिन जब उसी सर्किट्स को हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो पैरेलल में हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ये R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हो गए। अगर इनको एक बैटरी से ज्वाइन करोगे तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जैसे ही करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ से उसको तीन जगह डिवाइड होना है। इसमें जाएगा मान लो I1, इस तरह I2, इधर I3 करंट आ गया, तो करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सेम क्या रहेगी, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो इसमें हमारी वैल्यू सेम रहेगी। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है हमारे पास उसकी वैल्यू आती है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को निकालते हैं। अब हम कुछ इक्विवेलेंट सर्किट्स पढ़ेंगे, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया बस उसका कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट्स कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे फर्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। ऐसे अगर हमें रेजिस्टेंस कभी भी गिवन हो, ये A और B पॉइंट्स हमें गिवन है, R1 R2 R3। हम बोलेंगे ऐसे इसका एक निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोलोगे बहुत सिंपल सा सर ये तो आ गया इसका आंसर R1 + R2 + R3, क्योंकि अभी अभी बताया है कि ऐसे जब रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं तो वो सीरीज में होते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि मान के चलो ये तीन रेजिस्टेंस थे, इनके बीच में गैप हो गई, फर्स्ट गैप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार गैप दे रखे हैं। अगर फर्स्ट गैप से ऐसे एक लाइन जाती है और वो थर्ड गैप को ज्वाइन करे, और यहां से सेकंड से एक आए और वो फोर्थ पे आके मिले, तो अब कैसे आएंगे। ये पॉइंट सब भी हमें गिवन है, मान लो A पॉइंट दे रखा था, ये C दे दिया, ये D दे दिया। अब कैसे होगा, इन पॉइंट्स का मतलब ही क्या है कि A से एक लाइन गई D पॉइंट तक, इसका मतलब A पॉइंट की और D पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम दे रखी है, एग्जैक्ट दे रखी है, मींस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे C पॉइंट और B पॉइंट की पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब पोटेंशियल सेम रहती है तो सर्किट किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। अभी अभी बताया था कि जब पोटेंशियल सेम होती है तो सर्किट्स को हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा वो कैसे हो जाएगा, ये तीनों ही सर्किट किस में हो जाएंगे, रेजिस्टेंस पैरेलल में ज्वाइन कर दोगे इनको। पैरेलल का हमें फॉर्मूला पता ही है, 1/R1 1/R2 1/R3 से जो भी इनकी वैल्यूज गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मान लो यही रेजिस्टेंस हमें कुछ इस तरह से दे रखे हो, अब भी क्या है, ये तो सेम ही दे रखे हैं, अब भी क्या है सर, पागल बना रहे हो आप तो हमको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो अब की बार ये जो रेजिस्टेंस थे इनके बीच में हमने ऐसे ला दिया, यहां पे भी रेजिस्टेंस अगर आ गया, अब क्या होगा, अब कैसे इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी। ये भी मान लो हमें दे रखे हैं, ये R4 दे रखा है और ये R5 दे रखा है, पॉइंट सब भी ये हमें गिवन है, ये C पॉइंट गिवन है और ये D पॉइंट गिवन है। अब क्या होगा, अब रेजिस्टेंस की वैल्यूज को कैसे निकालोगे, अब इसमें कैसे निकालते हैं, जब भी हमारे पास ऐसे सर्किट्स आते हैं तो उसमें हमको बनाना है हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने पहले ही तुमको बताया था, पहले की वीडियोस देख सकते हो कि कैसे हम उसमें बैलेंस कंडीशन को निकालते थे। तो बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए इसको भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करेंगे। तरीका देखना है सिंपल सा, क्या करना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हमें वैल्यू निकालनी है। ए पॉइंट को इधर मान लो और बी पॉइंट को इधर मान लो, ये हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट को कंसीडर कर लिया।
ठीक है, अब क्या होगा, जो ए पॉइंट और बी पॉइंट होंगे, अब उनके बीच में देखो सबसे पहले कौन सा वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब पॉइंट आया सी, सी पॉइंट को मान लो ऊपर, बहुत सिंपल से तरीके से देखना। फिर डी पॉइंट आया, डी पॉइंट को मान लो नीचे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज हम सबको पता है हमने कैसे माना था, तो ए बी इधर मान लिए, सी पॉइंट ऊपर मान लिया जो पहले आया है, डी पॉइंट हमने नीचे मान लिया। अब रेजिस्टेंस को देखते जाओ, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितने का, R1 का। ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो, क्या हो जाएगा ये, R1। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R2 का, सी और डी कहां पे हो गए, ये हो जाएंगे। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया R2 का। डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R3 का, डी और बी के बीच में रेजिस्टेंस हो गया R3 का। और इधर देखो, अब ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R4 का, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया R4 का। और नीचे देखो, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R5 का, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया R5 का। क्या बन गई, अब ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। यहां से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया सिंपल, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बैलेंसिंग कंडीशन देखेंगे, यहां से फिर तो हमें पता ही है, ए पॉइंट से जाओगे, अगर मान लो इनकी वैल्यूज हो जाए R1/R5 इज इक्वल्स टू R4/R3 हो जाते हैं, तो ये वाला सर्किट तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे हम इसको फिर सॉल्व कर लेंगे इजी से, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम इस तरह से बना सकते हैं। और मान लो अगर हम और सर्किट्स की बात करें, अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन हो, मान के चलो एक ट्राइंगल में ऐसे हमें गिवन हो, अगर एक ट्राइंगल होता है और उसमें हमें रेजिस्टेंसेस गिवन है, ऐसे रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है इस पॉइंट पे, और ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, इन पॉइंट के बीच में हमें वैल्यू निकालनी है, ये ए और बी पॉइंट हो जाएंगे। मान के चलो ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकालोगे, इनका इक्विवेलेंट सर्किट फिर से क्या मान लो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन है हमें, R1 R2 R3 R4 और R5, ऐसे अगर हमें सर्किट्स गिवन है। अब भी क्या बनाओगे इसमें, एक फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करो इसको, किस पॉइंट के बीच में हमें वैल्यू निकालनी है, ए और बी के बीच में। फिर से वही बात है, ए पॉइंट को एक साइड मानो और बी पॉइंट को इधर कंसीडर करो, ए और बी पॉइंट्स हो जाएंगे दोनों। अब ऊपर कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है, सी, तो ऊपर किसको मान लोगे, सी पॉइंट को मान लोगे। नीचे कौन सा पॉइंट आ रहा है, डी, इधर कौन सा पॉइंट मान लोगे, डी मान लोगे। सॉल्व करते जाओ सर, फिर से ऐसे लगा दो, ए और यहां से देखते जाओ, सबसे पहले ए और ये ए पॉइंट चाहे इधर मानो या इधर, इधर भी तो ए पॉइंट है, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे, यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ऐसे इधर भी कौन सा पॉइंट रहेगा, ये बी पॉइंट ही रहेगा। अब देखते जाओ, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R5 का, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया सर R5 का। इधर देखो फिर बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है R4 का, बी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया R4। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया R2 का, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया ये R2 का। इधर देखो फिर सी और ए के बीच में हो गया R3, सी और ए के बीच में हो गया R3। और इधर देखो फिर सी और डी के बीच में हो गया एक R1 का, सी और डी के बीच में हो गया एक R1 का। हो गया फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अब फिर देखोगे, क्योंकि ए पॉइंट से चलना है, इधर डिवाइड हो रहे हैं, अगर R3/R2 इक्वल आ जाता है R5/R4 के, देन ये जो R1 रहेगा, इधर से कोई करंट ही पास नहीं होगा, फिर इसको खत्म मान लोगे और इनको फिर सॉल्व कर देते हैं। मतलब देखो कितने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं हमारे पास। ये अगर देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन जब सॉल्व किया तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने पहले ही पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया। ये ट्रायंगल था, देखने में अजीब सा लग रहा था, लेकिन हमने इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज हम सब पे आता ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको सॉल्व कर दिया हमने। और सर्किट्स देखते हैं, अगर मान के चलो अगर सर्कल्स में भी बनते हैं कई, सर्कल वाले सॉल्व करके देखते हैं, सर्कल में कैसे सॉल्व करने होते हैं इनको। मान के चलो अगर हमें ऐसे गिवन हो, ये हमें गिवन था, ये हमें ए पॉइंट गिवन है और ये इधर दे रखा है कोई बी पॉइंट।
इनके बीच का इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 दे रखा है और ये R4 दे रखा है। इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन A एंड B निकालो। क्या होगा सर? इधर से फिर इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाते हैं भाई, देखो जब भी हम A और B पॉइंट्स की बात करते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि A पॉइंट से स्टार्ट करो और B पॉइंट पे जाके एंड करना है। जब तुम A पॉइंट से चलना स्टार्ट करोगे तो करंट कितनी जगह डिवाइड हो गया इसका? सिंपल हमें दिख रहा है 4 जगह डिवाइड हो गया। करंट किस में डिवाइड होता है? पैरेलल में होता है सर। इसका मतलब ये चारों ही रेजिस्टेंस कैसे हैं? पैरेलल में ज्वाइन है। इनको सबको कैसे सॉल्व कर सकते हो? पैरेलल में इनको हम ज्वाइन कर देंगे। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो बहुत ही सिंपल सा हो गया। पैरेलल में किसको सॉल्व करना नहीं आता भला? सब सॉल्व कर देंगे इसको इजीली। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था और ये R4 दे रखा है। यहां से आ गया इसका आंसर सिंपल सा। तो देखने में देखो कैसा है, लेकिन आंसर बहुत इजी सा हो गया। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, मान के चलो यही सर्किट हमें गिवन है ऐसे ही, ये रेजिस्टेंस हमें गिवन थे। सर एक जैसे क्यों बना रहे हो इनको सबको? लेकिन ये एक जैसा नहीं है। ये ए पॉइंट मान लो इधर आ गया, ठीक है, इसको इधर टच नहीं किया हमने। अब ए और बी पॉइंट हो गए इधर, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। अब इसको इधर हमने टच नहीं किया है। अब ए और बी के बीच का क्या होगा? फिर से वही बात, ए और बी के बीच का वो रेजिस्टेंस पूछ रहा है। स्टार्ट कहां से करोगे? ए पॉइंट से। एंड किस पॉइंट पे करना है? बी पे। ए से चलना स्टार्ट करो, इधर यहां से चलना स्टार्ट किया, कितनी जगह डिवाइड हुए? 3 जगह डिवाइड हो गया। ये तीनों किसमें है? ये तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में। लेकिन इसके साथ कैसे है? ये हमने यहां से चलना स्टार्ट कर दो तुम भी ए पॉइंट से। ये R1 था, ए पॉइंट से जब चलना स्टार्ट किया था, आगे पहुंचे, ये तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में हो गए, क्योंकि यहाँ पे आके डिवाइड हो गया वो। तो इधर ये तीनों किस में रहेंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर देंगे हम। ये आ गया इसका आंसर बी पॉइंट पे, ठीक है। ये R1 था, ये R2, R3 और R4। अब बहुत सिंपल सा हो गया, क्योंकि इन तीनों को कैसे सॉल्व कर दोगे? पहले पैरेलल में। जो भी इन सबको सॉल्व करके इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो R1 के साथ कैसा रहेगा? सीरीज में रहेगा। तो इसका भी आंसर आ जाएगा ऐसे सिंपल, ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसी तरीके से लिखते जाएंगे, इन सबको नोट करते जाएंगे। जब वीडियो देखोगे तो सबको एक बार पॉज करके वीडियो को वहीं से और उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। कॉपी में सबको नोट डाउन करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जैसे और भी इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं। अगर हम बात करें कुछ इस तरह से कि मान लो हमें ऐसे दे रखा था, ये दे रखा था हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। इधर एक रेजिस्टेंस गिवन था हमें, इधर एक रेजिस्टेंस गिवन था और इधर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है मान लो। ऐसे सर्किट हमें गिवन था। ये वैल्यूज दे रखी थी हमें R1, R2, R3 और R4। इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? अब फिर से वो चीज है भाई, ए पॉइंट से स्टार्ट करोगे, बी पॉइंट पे आके एंड करना है। ए से चलना स्टार्ट किया तुमने, इधर आए और करंट इधर गया, दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। ये दोनों हो जाएंगे R1, R2 पैरेलल में। लेकिन जब तुम चलना स्टार्ट करते हो, मान लो ए पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, ये दोनों किसमें हो गए? पहले तो यही दोनों जो R1 और R2 है, ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। तो R1 हो गया और ये R2 हो गया, ये दोनों हो गए पैरेलल में। आगे बी पॉइंट पे पहुंच गए इस पॉइंट से, तो R3 वाला तो डायरेक्ट बी से ही कनेक्ट है। जो हमने बी पॉइंट यहाँ पे मान लो ये रख रखा है बी पॉइंट, ये R3 तो डायरेक्ट इससे ही कनेक्ट है। ये तो ऐसे हो जाएगा। बात आती है इस R4 की। R4 को देखो, ये R2, ये तो दोनों यहां से देखो तो ये सेम कनेक्ट है, R2 से कनेक्ट है एक साइड इसकी और एक साइड इसकी R3 से कनेक्ट है। इसका मतलब ये वाला जो सर्किट हो गया, ये तो ऐसे आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस एक पॉइंट इसका यहाँ पे कनेक्ट है और एक पॉइंट इसका डायरेक्ट बोल सकते हैं हम बी पॉइंट से कनेक्ट है। तो ये हो जाएगा R4। कैसे सॉल्व करोगे सर अब इसको? R1 और R2 दोनों पहले किसमें सॉल्व कर लोगे? पैरेलल में। इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट R3 के साथ कैसा आएगा? सीरीज में। एक सॉल्व कर लोगे, वो R4 के साथ कैसा रहेगा? फिर पैरेलल में। आंसर निकालोगे, क्वेश्चंस दे रखे होंगे बुक में, इनका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से फिर बना लोगे, ठीक है। और देखते हैं, अगर मान के चलो कुछ ऐसे दे रखा हो हमें,
ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट अगर निकालने हो हमें, ये दे रखे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इनके बीच में हमें रेजिस्टेंस गिवन है, ये कुछ इस तरह से हमें सर्किट्स गिवन है। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। देखो सिंपल सा, कुछ भी मान लो इनको वैल्यू दिए, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, R3 दे रखा है, R4, R5, R6। इक्विवेलेंट सर्किट बताओ क्या होगा ए और बी पॉइंट के बीच का। ये तो और भी टिपिकल हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। यहां से तुम देख रहे हो R1 R6 को पहले कुछ मत बोलो, इनको अलग रहने दो। जब हमारा करंट इधर से जाएगा, ऐसे गया, दो जगह तो यहीं से डिवाइड हो गया। पहले ए पॉइंट से जब चले थे, इस पॉइंट पे पहुंच गए, इससे क्या हुआ, फिर दो जगह डिवाइड हो गया। मींस ये दोनों किसमें है, R2 R3 पैरेलल में, R4 R5 भी किसमें, पैरेलल में, क्योंकि इस पॉइंट से क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को तो ऊपर एज इट इज रखो। ये जो सर्किट थे हमारे, इसमें रेजिस्टेंस है जो R1 और R6, इनको रखो एज इट इज ऊपर। ठीक है, इनको तो हमने एज इट इज रख दिया। ये R2 और R3, यहां से करंट डिवाइड हो रहा था, करंट डिवाइड होता है पैरेलल में। R2 R3 दोनों किसमें है, यहां से ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये दोनों हो गए R2 और R3 पैरेलल में। इस पॉइंट पे पहुंचे, यहां से फिर क्या हुआ, करंट फिर से डिवाइड हो गया। इन दोनों का करंट ही तो पहुंचा था इस पॉइंट पे, R2 R3 का करंट पहुंच गया मान लो इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट से जब मिले तो यहां से फिर करंट क्या हो गया, फिर से डिवाइड हो गया। R4 R5 फिर किसमें, पैरेलल में। यहां से फिर R4 और R5 को किसमें ज्वाइन कर दो, पैरेलल में, और ये इधर मिल जाएगा। तो ये हो गया R4, ये हो गया R5। सिंपल सर्किट बन गया सर। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि पहले ब्रांचेस को सॉल्व करते हैं। R2 R3 किस में रहेंगे, पैरेलल में, सॉल्व कर लोगे। R4 R5 किस में, पैरेलल में, सॉल्व कर लोगे। एक आ जाएगा फिर रेजिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व करके सीरीज में सॉल्व करोगे उसको, एक आ जाएगा। तीनों किस में रहेंगे फिर, पैरेलल में, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। यही सर्किट है। अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें, बस मान के चलो, अगर ऐसे ला देते हैं हम इस सर्किट को, सेम सर्किट अगर हमें गिवन हो, बट उसमें थोड़ा सा हम चेंज ला देते हैं कि ये सर्किट ऐसे हो जाए, ऊपर एज इट इज दे रखा है हमें R1 R6 मान लो। यहां पे जो सर्किट थे ये भी एज इट इज दे रखा है, बट ये थोड़ा सा ऐसे ला दिया बस इसको। सर इतनी इतनी सी बातों को कौन ध्यान रखेगा, ये क्या है, ये क्या बना दिया इसको। ठीक है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ गया। क्या होता है, नाम दे देते हैं पहले इनको, कुछ भी, रमेश सुरेश, कुछ भी नाम रख दो अपनी तरफ से इनका। ठीक है, हमने नामकरण इनका रख दिया, R1 R2 R3 R4 R5 R6 इनका नाम है। इसका मतलब क्या है, बस एक ही तो चेंज आया है। इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला जो सर्किट था, इसका जो करंट जाएगा वो इससे कनेक्ट नहीं है। पहले क्या हो रहा था, करंट डिवाइड हो रहा था, क्योंकि एक दूसरे को कट करके जा रहे थे। इसका मतलब होता है कि ये वायर इसके ऊपर से गया है, इंसुलेटेड वायर है, इसके ऊपर से करंट गया है, मींस इसमें से डिवाइड नहीं हुआ है। अब तो सिंपल सा बन गया सर ये तो। और भी R1 R6 को एज इट इज रहने दो, R2 R5 दोनों किसमें, सीरीज में, क्योंकि इनका करंट सेम आएगा। R3 R4 किसमें, सीरीज में, क्योंकि इनका करंट इससे बिना टच हुए गया था। इक्विवेलेंट सर्किट बहुत सिंपल सा बन गया इसका तो। और भी ऊपर रखो R1, नीचे R6 एज इट इज। ये हो गया R1, ये हो गया R6। ये दोनों R2 और R5 किसमें, सीरीज में। ये R2, ये R5, R2 और R5, ऐसे नीचे R3 और R4, ये भी दोनों किसमें, सीरीज में। R3 R4, ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लो इनको। हो गया सिंपल। पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी इनकी सीरीज में, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लोगे सीरीज में, एक आ जाएगा दोनों को सॉल्व करके, फिर चारों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका भी हम इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं, एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, मतलब एक और कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है कि मान लो हमें ऐसे वैल्यूज गिवन हो, ये 3 रेजिस्टेंस ऐसे दे रखे हैं, ये 3 रेजिस्टेंस इसके नीचे सेम दे रखे हैं, ऐसे इनको हमने ज्वाइन कर लिया, सिंपल पॉइंट्स थे ए बी सी डी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन कुछ भी पूछ ले, अब R1 मान लो, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, ठीक है भाई। वैल्यूज पूछ ली उसने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ बिटवीन A एंड D, A पॉइंट और D पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट सर्किट बताओ। A पॉइंट और B पॉइंट मतलब अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, अहमदाबाद से दिल्ली जाना है, ये क्या है, कुछ भी मान लो, बड़ौदा हो गया ये, इसका इधर तो हमें जाना ही नहीं है, अहमदाबाद से दिल्ली तो डायरेक्ट जाएंगे, चंडीगढ़ क्यों जाओगे, नहीं जाना हमें इसमें भी, ठीक है। तो ये दोनों सर्किट क्या हो जाएंगे, इसमें काट देंगे, इनको खत्म मान लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इनको, क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है। ए पॉइंट से हमें डायरेक्ट जाना था डी पॉइंट पे, चलना स्टार्ट करो, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे पहुंचे, डिवाइड हो गया करंट, इधर आए। अब तुम देखो ये वाला जो करंट आएगा इसका इधर से, ये तीनों किस में रहेंगे भाई, जाना तो ऊपर ही है, डी पॉइंट पे सबसे लास्ट में पहुंचना है, क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करोगे तो R3, R6, R5 यहां से जो करंट आएगा वो तीनों में ऐसे जाएगा, मींस ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। वो जो सीरीज में इक्विवेलेंट आएगा वो इस R4 के साथ कैसा रहेगा, पैरेलल में। सॉल्व कर दोगे, बाकी तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। पहली बात तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट्स जब बनाते हैं हम, तो इसमें हम यही बना देंगे कि जो नीचे वाले थे इनको तो हम खत्म मान लेते हैं, ये बस यहां से रहेगा वैसे इस तरह से। तो ये हो जाएगा R3, R6, R5, R4, R1, R8, ये दोनों नीचे वाले खत्म हो जाएंगे। यहां से हमें सिंपल दिख रहा है, ए पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचना है, ए से डी पहुंचना था, यहां से ऐसे जाओगे, इस पॉइंट से क्या होगे, करंट डिवाइड हो गया। मैं लिख देता हूं इसको कि R3, R5 एंड R6 आर इन सीरीज, ये तीनों किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। तो इन तीनों को पहले सॉल्व करोगे सीरीज में, जो भी इनका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, ठीक है, आर इक्विवेलेंट आ गया, मान लो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो R4 के साथ कैसा था, क्योंकि यहां से करंट डिवाइड हुआ था, तो आर इक्विवेलेंट इज इन पैरेलल विद R4। सॉल्व कर लोगे पैरेलल में, फिर ये सारे किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो वहां से इसका इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा हमारे पास। और एक और देख लेते हैं लास्ट, अगर हम बात करते हैं, इसी सर्किट को रहने देता हूं मैं, बस पॉइंट चेंज कर देते हैं। मैं पॉइंट चेंज करने का मतलब कि मान लो अब तो हमने पॉइंट किस किस के बीच में पूछा था, वो ए और डी के बीच में, अब मान लो वो किस पॉइंट के बीच में पूछ रहा है, ये पॉइंट हमें गिवन है, मान लो ए बी सी डी, ये हो गया R2, ये हो जाएगा R7। अगर उसने बोल दिया पॉइंट ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट सर्किट निकालो, ए और सी के बीच का निकालना है, तो ए से सी पॉइंट पे पहुंचना है। अब हमको ए से सी पे पहुंचोगे, क्या होगा, अब बी को क्या मानोगे, अब ये खत्म हो जाएगा और डी वाला खत्म हो जाएगा, ए से सी पे हम डायरेक्ट ही आ जाएंगे। अब कैसे आओगे, अब सिंपल सा, फिर देखो ए से हमने चलना स्टार्ट किया, अब तो क्योंकि नीचे पहुंचना है हमें सी पॉइंट पे, ए से चलना स्टार्ट करें, इस पॉइंट पे पहुंचे, दो जगह डिवाइड हो गया, ये ऐसे आएगा करंट और ये ऊपर वाला ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, R4, R5 दोनों किसमें इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूं। मान लो इसका मैं पहले दो रेजिस्टेंस रहेंगे, अब ऊपर एक रहेगा R1, एक रहेगा R4, R8 खत्म हो जाएगा, R1 से आ रहा है इधर की तरफ एक, ये ऐसे आ जाएगा, R3, R6 और R4 वाले से आ जाएगा यहां से एक, ये हो जाएगा R5 और इधर हो जाएगा R7 और हम पहुंच जाएंगे डायरेक्ट सी पॉइंट पे। चलना स्टार्ट करो, ए पॉइंट से इधर चले, डिवाइड हो गए दो जगह पे, इधर से ये करंट ऐसे जाएगा, मींस R3 एंड, पहली बात तो जो ये सर्किट है यहीं से डिवाइड हो गया करंट, मींस किसमें है, ये दोनों
पैरेलल में तो है ही, बट इधर भी देखोगे तो R3 एंड R6 आर इन सीरीज, ये होंगे सीरीज में। इधर R4 एंड R5, R4 एंड ये वाला R5 है, R5 आर इन सीरीज, ये भी दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। उसके बाद ये जो आएगा, ये दोनों इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। सॉल्व हो गया, बस यहां से एक आ जाएगा, फिर इनको सॉल्व करके पूरा एक आ जाएगा, R1 इनका इक्विवेलेंट और R7 ये किस में हो जाएंगे, फिर सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो उनका इक्विवेलेंट सर्किट भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम इतने इक्विवेलेंट सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब तक के लिए ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। थैंक यू वेरी मच।